नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। बेमेतरा जिले में कोटवार नियुक्ति को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के जिला बेमेतरा संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर देवकर तहसील के ग्राम नवकेशा में की गई कथित फर्जी नियुक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। संघ का आरोप है कि गैर वंशज व्यक्ति को अवैधानिक रूप से स्थायी कोटवार नियुक्त कर दिया गया है। देवकर तहसील अंतर्गत ग्राम नवकेशा में कोटवार पद की नियुक्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले को लेकर कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ जिला बेमेतरा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर तहसीलदार पर फर्जी प्रकरण बनाकर गैर वंशज को स्थायी कोटवार नियुक्त करने का आरोप लगाया है। कोटवार संघ के जिला अध्यक्ष संपत दास मनिकपुरी ने बताया कि ग्राम नवकेशा में मुकेश पिता चिंताराम को उनके दादा रामाधार द्वारा त्याग पत्र दिए जाने के बाद दिनांक 20 फरवरी 2023 को तहसीलदार द्वारा अस्थायी कोटवार नियुक्त किया गया था। बाद में कुछ ग्रामवासियों की शिकायत के आधार पर तहसीलदार ने बिना किसी इश्तिहार या सुनवाई के गुप्त रूप से शिकायतकर्ता को ही स्थायी कोटवार नियुक्त कर दिया। ये प्रक्रिया न केवल गैर कानूनी है बल्कि इससे ग्राम पंचायत का प्रस्ताव भी प्राप्त नहीं किया गया। साथ ही पूर्व में नियुक्त कोटवार मुकेश नेताम को निरस्त किए बिना ही 14 जुलाई 2025 को दूसरे व्यक्ति को स्थायी नियुक्त कर दिया गया। संपत दास मनिकपुरी ने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव रहा और दस्तावेजों की प्रतिलिपि शाखा से मांग किए जाने के बावजूद पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। कोटवार संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 4 अगस्त तक मुकेश नेताम को पुनः कोटवार पद पर नियुक्त नहीं किया गया तो 5 अगस्त से देवकर तहसील के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस आंदोलन की पूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। कोटवार परिवारों के साथ में धोखा हो रहा है, क्या कहेंगे? मैं भुवन कौशल, संभागीय अध्यक्ष कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़। मैं शायद पहली बार ये घटना देख रहा हूँ कि बेमेतरा जिला में जो छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुआ है, आज इस तरह की हालत कि एक छोटे से कर्मचारी जो कोटवार शासन के एक हम प्रमुख अंग होते हैं और जहां पर 2022 में जिसकी नियुक्ति हो जाती है और आज तक लगातार जो अपने कर्तव्य पर कर्तव्यनिष्ठ काम करते आ रहे हैं, लेकिन अनायास यहाँ के अपने दबंगता दिखाते हुए यहाँ के माननीय तहसीलदार कब उसको लेन देन करके क्या करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और दूसरे कोटवार की नियुक्ति देखते देखते जो गैर वंशज है उनको कोटवार नियुक्त किया जाता है। कोटवार जब थाने में जाता है तो उनको पता चलता है, अरे तुम तो कोटवारी पद से निकाल दिया गया तुमको। अरे ये तो पहली बार हमने देखा है। और महोदय, जो भी कोई भी निर्णय होता है कहीं ना कहीं संविधान के अंतर्गत तो एक प्रारूप होता है, बाकायदा उसका इश्तिहार निकाला जाता है, चयन हुआ जाए। और कोटवार की एक नियुक्ति में कहीं ना कहीं हमें संविधान में एक बात है कि कोटवार के वारिसान कोई कोटवार बनाया जाए, अगर पात्र ना हो तब कोई गैर आदमी को लगाया जाता है। लेकिन यहाँ तो कोटवार पद में रखते हुए भी, रहते हुए, कार्य करते हुए भी अनायास जब चाहे मर्जी, जितना चाहे जब चाहे अपना दादागिरी दिखाते हुए किसी दूसरे वंशज के कोटवार नियुक्ति कर किया जाए तो आगे आप लोग का क्या रणनीति रहेगा? हम लोग का माननीय एक बात है, हम लोग अभी माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं कि आने वाले 4 तारीख तक के अगर उसमें कोई सुधार करना चाहते हैं तो आप उनको अपने अधिकारी सुधार करवा दीजिए, पुनः उनकी नियुक्ति वापस करा दीजिए। नहीं तो हम इसको लेकर के पूरे संभाग में कोटवार संघ के द्वारा, कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने के लिए तैयार हैं। संपत दास मानिकपुरी, जिला अध्यक्ष कोटवार संघ बेमेतरा। नौकेशा में कोटवार होते हुए दूसरे व्यक्ति को कोटवार नियुक्ति कर दे, इन्हीं के विरोध में हम माननीय कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन सौंपने आए हैं कि अगर 4 तारीख तक जो व्यक्ति का नियुक्ति हुआ है गैर वंशज का, उनका नियुक्ति के खारिज करके हमारे कोटवार को पुनः नियुक्त नहीं करते हैं तो हम 5 तारीख को धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसका कारण है सर कि अभी आपने देखे हैं 6 महीना पहले मतलब रामपुरा का कोटवार थान खमरिया का यही प्रकरण में दूसरे का गैर वंशज को नियुक्ति किया गया है, उसको भी लेकर आए थे। आप लोगों के समक्ष भी हम लोग गुहार की है माननीय कलेक्टर महोदय को, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 14/7/2025 को नांदघाट तहसील के अंतर्गत ग्राम पूरा के कोटवार के पुत्र की नियुक्ति न करके गैर वंशज को भी वहां नियुक्ति किया गया है। उनके बारे में भी माननीय कलेक्टर महोदय का ज्ञापन सौंपा था, लेकिन आज तक क्या कार्रवाई हुई हमें जानकारी नहीं दिया गया है। अब बाध्य होकर हमारे बात को नहीं सुन रहा है ऐसा समझकर हम बार बार निवेदन के फिर भी कलेक्टर महोदय द्वारा हमारा बात को नहीं सुना जा रहा है। इस कारण हम बाध्य होकर हड़ताल करने के लिए मजबूर हो गए हैं। देखा जा रहा है लगातार कोटवार लोग का बेमेतरा जिले में आपका गलत तरीके से नियुक्ति का मामला आ रहा है जी, क्या करेंगे?
यही कहूँगा सर कि अब भ्रष्टाचार है। जो नियम है राजस्व मंत्रालय के नियम है, उस नियम का फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। जो हाई कोर्ट का नियम है, वहाँ कोटवार पुत्र को ही कोटवार बनाना है, उनका भी नियम का धज्जी उड़ा रहे हैं। अब कहाँ जाए तो जाए कहाँ, अपने उच्च अधिकारियों को अपना बात नहीं सुनाएंगे तो क्या करेंगे। अब सुनाने पर भी नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम रोड में आने के लिए तैयार हैं, हड़ताल करने के लिए। बेमित्रा से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।